समय कभी व्यर्थ सत्संग में नहीं हो सकता। आप सबने कई बार कई उदाहरण सुने हैं कि सत्संग की केवल एक शब्द ने जीवन का उद्धार कर दिया, जीवन का उद्धार कर दिया। हमारा ही नहीं, पशु पक्षियों का भी जीवन, जो पशु पक्षी हैं जिनमें हम कहते हैं विवेक शक्ति नहीं है, उनका भी जीवन सुंदर बन गया सत्संग मात्र से। सत्संग में इतनी शक्ति है, परंतु हम विचार करें कि हम सत्संग में आए तो रोज की सत्संग से कम हम 10 बात अपने जीवन में तो अपनाएं। अगर पहले से ही वे संस्कार हैं तो उनको देखें। हाँ, मेरे अंदर वो संस्कार तो है ना, जो आज मैंने सत्संग में सुना, जिसे मैं सुनकर आया, हम उस पर भी देखें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हम सबकी एक डायरी होनी चाहिए। जैसे हिसाब की एक डायरी हम रखते हैं ना, घर में कुछ भी खर्च करते हैं वो तुरंत नोट करते हैं, उसी प्रकार हमारी भी एक डायरी होनी चाहिए कि रात्रि के समय हम 15 मिनट अपने व्यवहार के ऊपर लिखें। आज मेरे द्वारा क्या विशेष कार्य हुआ, आज मेरी दिनचर्या कैसी रही, हम उसको नोट करें, लिखें। कुछ समय पश्चात 15 दिन बाद उसको देखें। उसको देखने से हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पर हैं। क्या हमारा आध्यात्मिक रुचि स्वभाव बढ़ रहा है या घट रहा है? हमारे द्वारा जो पहले शुभ कर्म होते थे, क्या अब वे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वो उस 15 दिन का जो हमने लिखा है ना, उससे हमें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की चीजें तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं, पर शुभ कर्म भजन कितना हमारे द्वारा हुआ, कौन से कार्य मैंने ऐसे किए कि किसी अन्य को प्रसन्नता मिली, किसी अन्य का जीवन सुंदर बन गया, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य हुआ? दुख तो हमने बहुत दिए हैं सबको, कष्ट तो बहुत दिए हैं, पर क्या हमने किसी को प्रसन्नता भी दी? कभी किसी को खुश भी किया? अपने पारिवारिक जनों को ही नहीं बात कर रहे, अन्य समाज के व्यक्तियों को क्या हमने किसी के निमित्त परोपकार किया जिसके कारण उसका जीवन सुंदर बन गया? स्वतः विचार करें। यदि हमने अपने जीवन में कोई शुभ कार्य किए हैं ना, तो वो हमें बड़ी प्रसन्नता देते हैं, हमें उनके कारण बहुत प्रसन्नता मिलती है। हम सब ने कई बार कथा सुनी है कि महाराजा दशरथ जी अपने जीवन में कोई अधर्म किया ही नहीं, केवल एक पाप, उसको आप अनजाने में कहें या बिना सोचे समझे कहें, केवल एक क्रिया ऐसी हुई कि वो क्या थी आप सबको मालूम। श्रवण कुमार जब जल भर रहे थे तो राजा दशरथ का नियम था कि जंगल में आखेट के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे और शिकार करते थे, और ऐसा नियम भी बना हुआ था कि लौटकर ऐसा कभी दिन नहीं आता था जो शिकार न किया हो और लौटकर घर महल आ गए, ऐसा दिन कोई नहीं जाता था। तो उस दिन शिकार कोई नहीं मिला, भटकते रहे, अंदर जंगल में बीच में आ पहुंचे, कोई शिकार नहीं मिला। कुछ थके हुए भी थे, अब सोचा बिना शिकार किए तो जाएंगे नहीं, तो कहाँ से शिकार किया? देखा नहीं कि सामने कौन है, देखा नहीं। नदी में कोई जल लेने आया है तो पता चला पशु पक्षी जल लेने आए हैं, घनघोर जंगल है, तो वहीं से शिकार किया। श्रवण कुमार को वो तीर लगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया वो कब याद आया? हम विचार करें, वो पूरे जीवन राजा दशरथ को याद नहीं आया, वो चित्र कब याद आया? उसकी याद कब आई उस पाप की?
जब अंतिम समय निकट आया तब वह चित्र रूप से दिखने लगा, मेरे द्वारा ये कितना बड़ा पाप हुआ। अगर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को ये बात पहले ही बता देते ना तो कुछ समाधान हो जाता, परंतु वे बात किसी को नहीं बताई, केवल स्वामी ही जानते थे, किसी को वह बात नहीं बताई। और अंत समय में वही बात बार बार ध्यान आई। तो यदि हम सबने भी अपने जीवन में शुभ कार्य किए हैं ना, किसी को सुख हमने दिया है ना, हमारे कारण किसी का जीवन सुंदर बना है ना, तो हमारी वह प्रसन्नता का कारण बनेगा, वह प्रसन्नता हमें देगा, ये बात निश्चित है। और संसार में तो कहा गया कि यदि हम परोपकार करते हैं, धर्म करते हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। यदि हम सत्संग से अन्य व्यक्तियों को भी जोड़ते हैं ना, भगवान की तरफ उनको लगाते हैं ना, तो हम किसके लिए ये कर रहे हैं? स्वतः अपने लिए कर रहे हैं। हमारा भी तो पुण्य बढ़ता है, हमारा शुभ कर्म बढ़ता है। ये हमारा दायित्व भी है कि हम समाज को शुभता की ओर अग्रसर करें, धर्म की ओर हम अग्रसर करें, हमारा कर्तव्य बनता है। इन बातों पर हम विचार करें। तीसरी बुराई आई है मन में कामनाओं का बना रहना। हम विचार करें, यदि हम चाहते हैं भगवत प्राप्ति हमें हो जाए, अनुभूति हमें हो जाए, कृपा के हम पूर्णतः पात्र बन जाएं, चाहते तो सब हैं, परंतु मन में कामनाएं ही इतनी हैं कि एक कामना की पूर्ति अभी हुई, तो एक कामना पूर्ण हुई है तो 4 कामना और लग जाएंगी, 4 इच्छाएं और आ जाएंगी। अब उन 4 इच्छाओं की पूर्ति करें, 4 इच्छाओं की पूर्ति हुई तो 10 इच्छा और आ जाए। तो शास्त्रों में ये बात आई है कि कामना अंत तक खत्म होने वाले नहीं, ये तो चलते रहेंगी। यदि हमने उद्देश्य यही बना लिया कि मेरे जितने सपने हैं ना, मैं उन सबको पूरा करूंगा, मेरी जितनी इच्छाएं हैं ना, कामनाएं हैं ना, बस मैं उनको पूरा करूंगा, तो हम ही पूरे हो जाएंगे, पर कामना कभी पूरी नहीं होगी, हमारा ही समय समाप्त हो जाएगा, कामना कभी पूर्ण नहीं होती। तो हाँ, जितने व्यवहार हैं वे सब हम करें, अर्थ प्राप्ति के लिए परिवार के निमित्त जितने कार्य हैं वो सब करें, परंतु कामना नहीं रखें। आज मेरा छोटा मकान है, कल को मुझे अमुक भाई की तरह बिल्डिंग बनानी है, प्रतियोगिता में लगे। आज समाज में इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। एक भाई तो संपन्न है, यदि उसने अच्छा मकान बनाया है, अच्छी फैक्ट्री लगाई है, तो वो तो संपन्न है, लगाया तो उसे कोई हानि नहीं है, परंतु कंपटीशन इतना है कि दूसरे भाई ने भी लगाया है, पर वो कैसे लगाया? वो सारा कर्ज से लगाया। क्यों? क्योंकि लेवल दिखना चाहिए ना, मैं भी इससे कम नहीं हूं, मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, चाहे भले ही मैंने कर्ज लिया। इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन आज समाज में है, तो कामना कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो हम अपने अनुसार अपने परिवार के जितने कर्तव्य का निर्वाह है वह करें, अर्थ प्राप्ति सत्य के साथ करें, और कामनाओं को जितना है उन सबको, जो व्यवहारिक है वो कामना नहीं कहलाती, जो व्यवहारिक है ना, जो कार्य हमें करने हैं वो कामना नहीं कहलाती। कामना तो बहुत ऊंचे लेवल की होती कि मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति से मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, बस मुझे वहां तक जाना है, उसको कामना कहा गया।
और यदि कामना हमारे मन में हो तो शुद्ध कामना करें ना, भगवत प्राप्ति की कामना करें ना, भगवान की अनुभूति हमें हो जाए ऐसी इच्छा रखें ना। कामना हम सबकी होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? हे प्रभु, जब मेरा शरीर छूटे ना, बस आप सामने रहना। हम सबकी कामना तो यही होनी चाहिए कि प्रभु ठीक है, मेरे द्वारा हो सकता है शुभ कर्म बहुत हुए हैं, अशुभ कार्य मेरे द्वारा बहुत हुए हैं और मैं धर्म भी ज्यादा नहीं कर सकता, परोपकार मेरे जीवन में नहीं रहा। प्रभु बस अंतिम आशा मेरी बस एक है कि जब मेरा शरीर छूटे बस आप सामने रहना। ये हम इच्छा करें। यदि प्रभु हमारे सामने हैं तो क्या हम अधोगति में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। तो हमारी कामना तो यही होनी चाहिए कि प्रभु का ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए, नाम जप करते हुए मेरा शरीर छूट जाए।